नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा में बेरोजगारी की समस्या को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और साथ ही यह सवाल भी दागा है कि आखिरकार राज्य के युवा डंकी होने पर मजबूर क्यों हैं। राहुल गांधी ने वादा किया कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनते ही एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिसमें युवाओं को सपनों के लिए अपनों से दूर नहीं होना पड़ेगा। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैला रखी है। 2-3 अरबपतियों को यह पूरा का पूरा फायदा देते हैं। भाइयों और बहनों, 25 सबसे बड़े अरबपतियों का इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपए अदानी अंबानी जैसे लोगों का इन्होंने कर्जा माफ किया। नोटबंदी लागू की, गलत जीएसटी लागू किया और जो देश को रोजगार देते थे, जो छोटे बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री थी, उनको सबको इन्होंने खत्म कर दिया। नतीजा यह कि हिंदुस्तान में कहीं भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मेरी थिंकिंग है कि देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोग क्या सह रहे हो, परिवारों को क्या, आपको क्या मुश्किल सहनी पड़ रही है। ये इसलिए मैं समझने आया हूँ। जैसे पीछे नीट का एग्जाम हुआ था, वो लीक हो गया, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था, ने आगे जॉब्स थी, तो मैंने अमेरिका फिर डोंकी में आने का फैसला किया। सत्ता ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन राहुल ने सियासत का रुख उधर नहीं मुड़ने दिया जिधर रोजमर्रा की जद्दोजहद न थी। सिर्फ ओल जुलूल बातें थी, थोथी बकवासें थी, अनर्गल आरोप प्रत्यारोप थे, नफरत, घृणा और जान से मारने की धमकियां थी। इसे एक नेता की जिद कहीं या संकल्प, लेकिन सूरज भले ही पूरब की जगह पश्चिम में उग जाए, लेकिन राहुल की जबान से बेरोजगारी का जिक्र जुदा नहीं हो पाया। वजह यह कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आम जनता से रूबरू हुए राहुल गांधी ने देश का असली दर्द जान लिया। नौजवानों से मुलाकात में यह सबूत पा लिया कि बेरोजगारी ही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक नौजवानों के सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बेरोजगारी ही है। सोमवार को पुंछ से श्रीनगर तक बेरोजगारी के संकट का सिरा ढूंढ रहे राहुल गांधी ने अब ये भी बता दिया कि हरियाणा के नौजवानों को अपनी मिट्टी से दूर क्यों होना पड़ा, विदेश में पलायन को मजबूर क्यों होना पड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने अपने अमेरिकी दौरे का वीडियो साझा करते हुए लिखा, क्यों डंकी हुई हरियाणा के युवा। भाजपा द्वारा फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी की कीमत लाखों परिवार अपनों से दूर होकर चुका रहे। अमेरिका यात्रा के दौरान हरियाणा के उन युवाओं से मुलाकात हुई जो घर परिवार से दूर खुद को पराए मुल्क में खपा रहे। भारत लौटने पर जब उनके परिवार से मिला तो उनकी आंखें दर्द से छलक उठी। अवसरों के अभाव ने बच्चों से, उनके पिता और बुजुर्गों से उनके बुढ़ापे का सहारा दूर कर दिया है। 10 वर्षों में भाजपा ने हरियाणा समेत देश भर के युवाओं से रोजगार के अवसर छीनकर उनके साथ घनघोर अन्याय किया। टूटे भरोसे और हारे मन से मजबूत होकर युवा यातनाओं की यात्रा कर रहे हैं। डार से बिछड़े इन प्रवासी पंछियों को अगर अपने देश में अपनों के बीच बस जीविका कमाने का मौका भी मिले तो ये अपने वतन कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारा संकल्प है कि कांग्रेस सरकार बनते ही हम हरियाणा में एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें युवाओं को सपनों के लिए अपनों से दूर नहीं होना पड़ेगा। राहुल गांधी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान हरियाणा के नौजवानों से बात की थी। ये सवाल भी दागा था कि वो डार से बिछड़े क्यों, क्या उन्हें अपना वतन पसंद नहीं था। जवाब ये आया कि अगर गांव में ही रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाता तो हरियाणा कभी नहीं छोड़ता। अच्छा, आप हरियाणा से अमेरिका आ गए, हरियाणा से आप हिंदुस्तान के किसी और स्टेट में नहीं जाने को सोचा? हर स्टेट में ऐसा ही हाल है। और जब आप वहाँ से निकलते हैं तो फिर कहता है कि ऐसा सब होगा, ऐसी तकलीफ आपको मालूम है कि डेंजर रिस्क तो मालूम है। कि क्या पता हमें एंट्री ना मिले। कोशिश करते हैं बेहतर रोजगार, बेहतर जिंदगी के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिया तो मेंटली आप तैयार रहते हैं कि ऐसा कुछ होगा। सबसे ज्यादा डर आपको कब लगा इस जर्नी में? कभी डिपोर्ट लग जाए, डिपोर्टेशन का सबसे ज्यादा डर वही है। सबसे ज्यादा कौन से देश के लोग आ रहे हैं? इंडिया में से तो हरियाणा के आ रहे हैं सबसे ज्यादा। हरियाणा, पंजाब, हरियाणा में से इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं? पंजाब से 10 सालों में, पिछले 10 सालों में कुछ बचा ही नहीं है सर। रोजगार नहीं रहा और इतनी महंगाई हो गई है और 35-40 लाख रुपए लगाकर कोई आता है, कितना रिस्क लेके बेहतर रोजगार के लिए, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं अभी।
और कुछ लोग डिपोर्ट भी हो जाते हैं बाद में, फिर भी रिस्क लेते हैं, जान का भी रिस्क लेते हैं, काम धंधा बचा ही नहीं कुछ भी। 35 लाख से इंडिया में धंधा नहीं कर सकते। बचता ही सर कुछ भी, पता ही नहीं है, रिस्क है। 35 लाख लगाने के बाद में कुछ होगा नहीं होगा, 35 लाख लगाएंगे तो कुछ ना कुछ हम यहाँ कमा सकते हैं। अमेरिका यात्रा के दौरान ही राहुल ने अमित नाम के उस शख्स से भी मुलाकात की थी जो एक सड़क हादसे में घायल हो गए थे। राहुल ने उनसे वादा किया था कि वो जैसे ही भारत लौटेंगे हरियाणा में उनके गांव जाएंगे और उनके परिवार के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी बातचीत कराएंगे। 20 सितंबर को राहुल गांधी ने करनाल के घोगड़ीपुर गांव पहुंचकर अमित से किया गया वादा भी निभा दिया। राहुल ने उसका वीडियो भी जारी कर दिया जिसमें परिवार के लोग कह रहे हैं कि बच्चों को पापा की याद सताती है, लेकिन मिलना मुश्किल है क्योंकि हरियाणा में रोजगार नहीं है और परिवार की परवरिश पिता को बच्चों से दूर कर रही है। तो आपको कैसा लगा कि ये अमेरिका गए? लगा तो बुरा जी, पर किया क्या जाए, चॉइस नहीं है यार, रोजगार तो है नहीं जी। रोजगार तो नहीं है ना, या कुछ काम ही नहीं। मजबूरी में क्या करते सर, रात तो नींद नहीं आती थी जी। दोनों मियां भी मतलब रोते थे, बच्चे दे मगे सुनेंगे रोएंगे जी, क्या फायदा है। वहाँ में तो पता भी नहीं था जी, बेटे ने बताया लड़का है जी वहाँ, उसको मिल लिया, वो उन्हें बहुत हेल्प कर दी, बहुत हेल्प कर दी। तो आपको कैसा लगा? उसको तो बस सब याद करते हैं जी, सब रिश्तेदार याद करते हैं। उसके जाने के बाद मैं इतनी बीमार हो गई, मेरे 2 ऑपरेशन हो गए। उधर और रोता था, इधर मैं रोती थी हॉस्पिटल में। मम्मी आपका क्या हाल हो गया बेटा, क्या करे, कोई लेने वाला भी एक पापा है, किस किस को संभालेगा। घबराया होगा बिल्कुल। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे परिवार से जाके मिलो, तो मैंने कहा ठीक है मैं आके मिलता हूँ। सर आप तो भगवान आ गया है। उन्होंने कहा, उनसे मैंने कहा है कि जो मैंने वहाँ देखा मैं आपको बताऊं, तो वहाँ पे मतलब ठीक है। सर हमें यहाँ तो गाँव का सरपंच भी कोई पूछने जाता है, और आप तो कहाँ से कहाँ मिलने के लिए आए जी। कोई एमएलए महाराज हमारे पास कभी आया जी, कोई दुख में सुख में, कोई और नहीं आया जी। ये बताओ जी, ये प्राइवेट नौकरी करते हैं, 10,000 देता है सैलरी, कोई 12,000 देता है, उसमें बताओ 3 बच्चा की फीस भी है, पढ़ा क्या खर्चा नहीं है जी। राहुल से मुलाकात के दौरान अमेरिका में काम कर रहे हरियाणा के नौजवानों ने ये उम्मीद भी जताई थी कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो उन्हें नौकरियां भी मिल जाती। और अब राहुल गांधी ने भी ये संकल्प ले लिया है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनते ही एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिसमें युवाओं को सपनों के लिए अपनों से दूर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगियों को राहुल का ये अंदाज पसंद नहीं आया। मानो राहुल कुछ भी करें, बीजेपी ये मान ही नहीं सकती कि वो सही कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी साहब खुलेआम कहते हैं कि दलितों और वंचितों का आरक्षण खत्म करना है। ये एक तरफ तो उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके घूमते हैं कि मोदी आएगा तो तीसरी बार और संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण को खत्म कर देगा, जो इनके डीएनए के अंदर है। सत्ता पक्ष के लिए संदेश था कि मैं, मेरा, मुझको, ये वाली जो कार्यशैली है इसको खत्म करना होगा। मतलब यहाँ तक कि लोग मूर्तियां स्थापित करने लगे। ये और खुद भी वो बता गए एक आध बार कि मेरा जन्म हो सकता है कि मतलब उन्होंने तो बायोलॉजिकल इसको दरकिनार ही कर दिया। कांग्रेस का ही नहीं है, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का भी है, तमाम लोगों का। देखिए एक हवा होती है, एक मैंडेट का एक कैरेक्टर होता है, वो एक बार अगर साफ हो जाता है ना, लोग मन बना लेते हैं, तो आप लाख कुछ कर लीजिए वो बदलता नहीं है। और वो मैं देख रहा हूँ इन सभी राज्यों में। कांग्रेस के सारे नेताओं को अब फील्ड में उन्हीं को भेजा जाता है जिनका पहले झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी में ये कोर्स करवा देते हैं। राहुल ने पोस्ट में डंकी का मतलब अवैध तरीके से किसी दूसरे देश में जाने से है, जिसे डंकी फ्लाइट भी कहा जाता है। ये खतरनाक अव्रजन मार्ग है जिसका इस्तेमाल कई भारतीय नागरिक अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में जाने के लिए करते हैं। राहुल का मानना है कि प्रधानमंत्री अगर बेरोजगारी पर फोकस करते तो नौजवानों के पलायन की नौबत ही नहीं आती। और लंबे लंबे भाषण करते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं, मन की बात करते हैं, मगर काम की बात करना इनको नहीं आता है। काम की बात क्या है? काम की बात है कि बेरोजगारी हटाओ, महंगाई कम करो, युवाओं को विजन दो। ये काम की बातें हैं। ये चीजें नरेंद्र मोदी नहीं बोल सकते। वो 24 घंटा मन की बात बोलते रहते हैं और आजकल कोई उनकी मन की बात सुनने वाला है नहीं, किसी का मूड नहीं है। राहुल के अंदाज से साफ हो चला है कि हरियाणा के सियासी समर में भी
कांग्रेस बीजेपी को बेरोजगारी के मुद्दे पर भी घेरेगी। डबल इंजन सरकार से ये सवाल करेगी कि आखिर 10 साल में दोनों सरकारों ने हरियाणा के लोगों का पलायन रोकने की खातिर क्या किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।